That invasion is here, Rhodey. And we can't even tell who the invaders are. हे दोस्तों, मैं आपका दोस्त दुर्गेश और आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई द ग्रेट इन्वेंशन के बारे में, जो कि मार्वल यूनिवर्स की बहुत ही लाजवाब सुपर हीरो स्टोरी है, जिसमें हमें मार्वल्स की मूवी की तरह ही बहुत सारा सस्पेंस के साथ में बहुत सारा एक्शन भी देखने को मिलने वाला है। अगर आप मार्वल्स के फैन हैं तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और अगर आप फर्स्ट टाइम मार्वल सीरीज देख रहे हो तो भी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, कहीं मत जाइएगा। और उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, सीरीज के शुरुआत में हमें एजेंट रुइस दिखाई देता है, जो कि एजेंट पायरोस से मिलने जा रहा था। जहां जाते वक्त रुइस हमें बताता है कि मल्टी यूनिवर्स में बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है और इसी के चलते किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया, क्योंकि इंसान ही इंसान नहीं रहा। जिसके बाद एजेंट रुइस आकर के पायरोस से मिलता है, जो उन्हें यही बात बताता है कि यूनिवर्स में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, जिसमें कई सारे यूनिवर्स भी शामिल है। जिसे सुनकर के रुइस पूछने लगता है कि आखिर ये जंग क्यों हो रही है और इसके पीछे कौन हो सकता है। जहां पर रुइस उसे बताता है कि इन सभी घटनाओं के पीछे स्क्रॉल्स का हाथ है, जो कि 30 साल पहले इस धरती पर आए थे, जिस दौरान फ्यूरी ने उन्हें नए ग्रह के लिए वादा किया था, पर उन्हें आज तक कोई भी ग्रह नहीं मिला है और इसी के चलते वह लोग अब धरती पर ही कब्जा करना चाहते हैं और अब वो यहाँ से कभी नहीं जाने वाले हैं। वहीं एजेंट आगे यह भी बताता है कि स्क्रल्स किसी का भी रूप ले सकते हैं, इसीलिए वो अलग अलग पॉलिटिशियंस का रूप लेकर के धरती पर आपस में ही लोगों को लड़वा रहे हैं। इनकी जानकारी किसी को भी नहीं है और स्क्रॉल्स इस तबाही के लिए निक फ्यूरी को भी बुला सकते हैं, क्योंकि वह स्क्रॉल्स का सबसे करीबी दोस्त है। पर रुइस इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कोई पुख्ता सबूत मांगता है, जिस पर एजेंट उसे 3D होलोग्राफिक वीडियो के जरिए खुफिया जानकारी देता है, जिसे देख करके रुइस निक को बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसे देख करके एजेंट समझ जाता है कि ये रुइस नहीं बल्कि एक स्क्रॉल है, इसलिए वो उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। जहां पर उन दोनों में एक बेहतरीन हाथापाई शुरू हो जाती है। उसी दौरान रुइस उसे गोली मारकर वहां से निकल जाता है। वहीं रास्ते में आगे बढ़ते हुए एक आदमी उसका पीछा करने लगता है, जो कि कई देर तक उसका पीछा करता रहता है और रूस अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है और पकड़े जाने से पहले ही वह छत से नीचे गिर जाता है और इसी बीच उसकी मौत भी हो जाती है। वहीं मारिया भी उसे असली रुइस समझकर उसके पास पहुंच जाती है और मारिया वहां पहुंच करके उस आदमी पर बंदूक तान लेती है, जो कि रुइस का पीछा कर रहा था। उसी दौरान हमें पता चलता है कि जो आदमी रुइस का पीछा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि स्क्रॉल्स का लीडर डायनो था, जो मारिया को बताता है कि यह रुइस के भेष में एक इविल स्क्रॉल्स है। उसी दौरान स्क्रॉल भी अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देख मारिया भी थोड़ा हैरान हो जाती है और इसी के बाद हमारी कहानी आगे बढ़ जाती है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहां पर निक फ्यूरी धरती पर उतर आया है और उसकी मुलाकात मारिया से होती है, जो निक फ्यूरी को लेकर के टाइलॉक के पास पहुंच जाती है। जहां पर उन दोनों की मुलाकात के दौरान निक फ्यूरी उसकी पत्नी की मौत पर दुख जताता है, जिसके बाद वो निक फ्यूरी से कहने लगते हैं कि तुमने 30 साल पहले इन स्क्रल्स के लिए नया घर ढूंढने की जिम्मेदारी ली थी और उसके बाद तुम यहाँ से गायब हो गए थे और इसी के चलते कई सारे युवा स्क्रल्स ने उसकी कम्युनिटी से ही उसे बाहर कर दिया। जिसके बाद उन सभी लोगों ने मिलकर के अब इस धरती को ही अपना घर बनाना चाहा, जिसमें कई सारे यंग स्क्रॉल के साथ साथ डायला की बेटी काया भी शामिल है और उन सभी को कंट्रोल करने वाला एक यंग स्क्रॉल है जिसका नाम ग्रेविक है। वो बाकी स्क्रॉल्स को बहला फुसला करके इस जंग में शामिल कर रहा है। वैसे उन लोगों ने अभी रशिया के अंदर पुरानी बंद हुई न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर अपना ठिकाना बना रखा है, क्योंकि स्क्रॉल के ऊपर रेडियो एक्टिव का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसी वजह से वहां पर इंसान भी नहीं जा सकते हैं। पर रशिया के अंदर कई सारे प्लांट्स तो बहुत पहले ही बंद हो चुके हैं, इसलिए उनके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है और इसीलिए हम उसे ढूंढ भी नहीं सकते हैं। वहीं मारिया उन्हें यह भी बताती है कि उसे कुछ जानकारी मिली है। वह लोग एक बॉम्ब की मदद से अमेरिका और रशिया के बीच में जंग छेड़ने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने कई सारे हथियार कजाकिस्तान से चुराए हैं। वहीं पर आगे टाइलो उन्हें यह बताता है कि वह लोग इतना बड़ा बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिससे पूरी धरती एक बार में ही तबाह हो सकती है। वैसे इस बात को सुनकर के निक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से उठकर बाहर वॉक पर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट और जेम्स की मुलाकात देखते हैं, जहां पर वह प्रेसिडेंट को बताता है कि निक फ्यूरी स्पेस स्टेशन से बाहर आ
चुका है और यह सब कुछ मारिया के द्वारा भेजे गए एक मैसेज के बाद हुआ था। और इसी दौरान वह यह भी बताता है कि उन दोनों से किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। शायद हो सकता हो कि वो दोनों हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे सुनकर के प्रेसिडेंट उन दोनों के बारे में पता लगाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ निक की वॉक के दौरान दो लोग आकर के उसे किडनैप कर लेते हैं, जो उसे पकड़कर सोनिया के पास ले जाते हैं। दरअसल सोनिया MI7 की बहुत बड़ी एजेंट है। वहीं पर हमें पता चलता है कि निक और सोनिया बहुत पुराने दोस्त रह चुके हैं और उसी दौरान बातों बातों में ही निक घूमते हुए वहां पर एक स्पाई कैमरा फिक्स कर देता है। वैसे सोनिया इस वक्त निक को पृथ्वी पर देख करके बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि निक बहुत समय बाद पृथ्वी पर वापस लौटा था। और इस वक्त सोनिया को यह भी पता है कि निक भी उसी की तरह स्क्रोल्स को खत्म करने के लिए धरती पर आया था। जहाँ पर सोनिया निक और स्क्रोल्स की दोस्ती के बारे में बताती है, जहाँ पर निक उसे बताता है कि कजाकिस्तान में चोरी के बाद वो एक बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे इस बात की खबर सोनिया को पहले से ही मौजूद है, इसलिए वह निक को कहती है कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, इसलिए तुम्हें इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। पर निक सोनिया के साथ मिलकर के इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता है ताकि वह भी स्क्रोल्स को पकड़ सके, पर सोनिया उसे मना कर देती है और कहने लगती है तुम वापस अपने स्पेस स्टेशन में चले जाओ। वैसे यह सब सुन करके निक चुपचाप ही वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मॉस्को के एक ठिकाने को देखते हैं, जहाँ पर इस वक्त एक नया लड़का मौजूद था। वहीं पर उसकी मुलाकात गाया से होती है। गाया उसे अपनी असल पहचान बताने को कहती है, जिसके बाद गाया उसे अंदर ले जाती है, जहाँ पर बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि वह स्क्रोल्स के साथ शामिल होने आया था। इसलिए काया उसे उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर सारे स्क्रोल्स मौजूद थे। और इसी दौरान काया उसे यह भी बताती है कि इस फैसिलिटी के अंदर दो तरह के स्क्रोल्स रहते हैं। पहले वो स्क्रोल्स रहते हैं जो चुपचाप यहाँ रह करके अपनी जिंदगी बिताते हैं, और दूसरे वह लोग हैं जो कि इस जंग का हिस्सा बन करके बाहर लोगों के बीच रहते हैं। जिसके बाद वो उसे छोड़ करके दूसरे रूम में पहुंच जाती है। वहीं पर इनका चीफ स्क्रोल मौजूद होता है, जो कि बाकी स्क्रोल्स को जंग के लिए तैयार करता है, जहाँ पर उन्हें इंसानों का रूप भी दिया जाता है और उन्हें इंसानों के बीच रहने के लिए तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निक ने जो कैमरा सोनिया के ऑफिस में लगाया था, वो उसकी मदद से उनकी बातें सुन रहा होता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सोनिया को यह बात पहले से ही पता थी कि स्क्रोल्स पॉलिटिकल लीडर्स का रूप लेकर के जंग छिड़वाने की कोशिश कर रहे हैं और निक के आने की वजह से यह खतरा और भी बढ़ सकता है। और उसी बातचीत के दौरान सोनिया यह भी कहती है कि वह एक एजेंट के बारे में जानती है जिसे बम बनाना आता है। साथ ही वह इस धरती का एक मशहूर पेंटर भी है, जो कि इन स्क्रोल्स की टीम का एक अहम हिस्सा है। दरअसल यह सब सुन करके एजेंट और निक दोनों ही पेंटर को पकड़ने के लिए तैयारी करने लगते हैं, जहाँ पर निक एजेंट और मारिया को बताता है कि सोनिया से पहले पेंटर्स को उन्हें पकड़ना होगा, नहीं तो सोनिया उसे जान से मार देगी। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रेविक को एक स्क्रोल से बात करते हुए देखते हैं, जो कि निक के बारे में बात कर रहे थे। पर इस वक्त ग्रेविक के मुताबिक निक कमजोर हो चुका है, इसलिए वह उसे भूल जाने को कहता है और साथ ही यह भी कहता है कि तुम सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान दो। जिसके बाद पैगॉन वहां से निकल करके गाया के पास पहुंच जाता है और वो उसे पैसे दे करके 2 बैग लाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ डायलॉग सोनिया के एक एजेंट को बेहोश कर देता है, जहाँ पर उसके साथ निक और मारिया दोनों मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ गाया पेंटर के पास पहुंच चुकी थी, जो उसे पैसे दे करके वो 2 बैग ले लेती है और गाया के जाते ही निक और डायलॉग दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं, जो पहुंच करके पेंटर से उस बम के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर मारिया भी गाया को देख लेती है और उससे शक होने लगता है, इसलिए वह गाड़ी को छोड़ करके उसका पीछा करना शुरू कर देती है। वहीं पूछताछ के दौरान पेंटर बार बार उनकी बातों को टाल रहा था और उन्हें कुछ भी नहीं बताता, पर निक के पास उसकी पूरी जानकारी मौजूद थी, इसलिए वो उसके झूठ को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। उसी दौरान पेंटर और टाइलो में हाथापाई शुरू हो जाती है और उनकी हाथापाई इस हद तक बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे थे। पर इस वक्त पेंटर एजेंट पर हावी होने लगा था और अगर निक बीच में नहीं आता है तो एजेंट मारा जाएगा, इसलिए निक उसे रोकने के लिए उसे गोली मार देता है और उसी दौरान वह अपने असल रूप में तब्दील हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मारिया को गाया का पीछा करते हुए देखते हैं, पर गाया को इस बात की भनक लग चुकी थी, इसलिए वह धोखे से मारिया को पकड़ लेती है और वह उसे इतनी बुरी तरीके से मारती है कि मारिया चाह करके भी उसे नहीं पकड़ पाती और काया आगे निकल जाती है। पर उसी दौरान टालोस उसे पकड़ लेता है, जहाँ पर काया उसकी आवाज सुन करके रुक जाती है। वहीं उसी के बाद एजेंट काया से बम मांगता है, पर काया बम देने से मना कर देती है। उसी दौरान एजेंट उसकी मरी हुई माँ के बारे में बताने लगता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसे सुनकर के काया बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और एजेंट से उसके खूनी के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वह एजेंट उसे बताता है कि तुम्हारी माँ को ग्रेविक के ग्रुप ने ही मारा है। जिसे सुनकर के काया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह ग्रेविक के लिए ही काम कर रही थी, इसलिए वह एजेंट को धक्का मार करके वहाँ से जाने लगती है और उसी दौरान एजेंट भी उसे जाने देता है।
है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यह दोनों कोई और नहीं बल्कि बाप बेटी हैं। वहीं दूसरी तरफ मारिया और निक दोनों एक जगह बैठ करके रशिया और अमेरिका के बीच में होने वाली जंग को रोकने के लिए तैयारी करते हैं। वैसे इस वक्त मारिया निक के धरती पर वापस आने की वजह से बहुत खुश थी, क्योंकि निक मारिया के बुलाने पे ही वापस आया था। जहाँ पर बातों बातों में ही मारिया उसे बताती है कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो और थानोस की चुटकी के बाद तुम्हारे अंदर वह ताकत नहीं बची है। वहीं हम रात के समय निक को भी देखते हैं, जो कि इसी बात को याद करके मायूस हो रहा था। और इसी के तुरंत बाद हमारी मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हम काया और पैगॉन को देखते हैं, जो कि काया उसे बम देने के लिए यहाँ पर आई थी। वो उसे यह भी बताती है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और वह लोग काया से इस बैग की डिमांड कर रहे थे। और इसी वजह से काया पैगॉन से कहने लगती है कि हमें इस दवाई को कुछ दिन के लिए रोक देना चाहिए। पर इस बीच पैगॉन काया को बताता है कि वह लोग प्लान को कल ही एग्जीक्यूट करने वाले हैं और अगर कोई भी इसे रोकने की कोशिश करेगा तो वह उसका आखिरी दिन होगा। और इतना कहते ही वह वहाँ से निकल जाता है। पर यह सब बात सुन करके काया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और भेष बदलकर अपने पिता से मिलने पहुंच जाती है। वैसे इस वक्त दोनों बाप बेटी ठीक तरीके से बात नहीं करते, क्योंकि दोनों ही अपोजिट टीम में काम कर रहे थे। जहां पर काया अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए भी दूसरे दिन होने वाले हादसे के बारे में एजेंट को बता देती है। उसके आगे वह यह भी बताती है कि उन बैग्स पर वह इंफ्रारेड स्प्रे करने वाली है, जिसकी मदद से वह लोग उन बैग को आसानी से पकड़ सकते हैं। जिसके बाद वो यह भी बताती है कि उन बॉम्ब के बैग्स के साथ में वो भी मौजूद होगी। वैसे एजेंट वापस आकर के यह बात मारिया और निक को बता देता है। वहीं गाया की जानकारी के अनुसार वह लोग दूसरे दिन स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर आज बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और उसी दौरान उन्हें गाया के पास में 2 बैग नजर आते हैं, जिन पर इंफ्रारेड रेडिएशन से, और ये वही बैग है जिनके अंदर बॉम्ब मौजूद था। और देखते ही देखते काया उन दोनों बैग्स को आगे स्क्रोल्स के पास ट्रांसफर कर देती है, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर के उन दोनों स्क्रोल्स का पीछा करने लगते हैं। पर कई मशक्कत के बाद जब वो लोग स्क्रोल्स को पकड़ लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन लोगों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि अब एक खाली हैं। उसी दौरान निक को एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देख करके निक उसका पीछा करना शुरू कर देता है, जो कि आगे बढ़ते हुए वह लड़की हर बार अपना रूप बदल लेती है और रूप बदलते हुए वो इस क्राउड के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहां पर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेविक है। और उसी दौरान वो निक के सामने ही ब्लास्ट कर देता है। वैसे यह ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि जिससे कई सारे लोगों की जान चली जाती है और कई लोग घायल भी हो जाते हैं, और इसीलिए निक उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर दूसरी तरफ निक मारिया के पास पहुंच जाता है और उसके सामने आते ही वो मारिया को गोली मार देता है। और उसी दौरान हमें पता चलता है कि यह निक नहीं बल्कि स्क्रॉल्स है। वहीं एक और धमाका होता है और इस धमाके के बीच ग्रेविक वहां से भाग जाता है, जिसके बाद ओरिजिनल निक मारिया के पास पहुंच जाता है और वो उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसी बीच मारिया की मौत हो जाती है। और इसी के साथ हमारी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपका यह मार्वल्स की सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।